हाँ जी। तो 22 फरवरी है और जो ट्रेड रिपोर्ट वीडियो है ये 22 फरवरी की। तो आपको समझाने की कोशिश करूँगा आज ट्रेड लिया, क्या रीज़न की वजह से ट्रेड लिए थे। 3 ट्रेड लिए थे, उनकी ऑलरेडी शॉर्ट्स मैंने अपलोड कर दी थी, कोशिश करके कि जल्दी से जल्दी कर सकूं और बता सकूं। तो आज डिस्कस कर लेते हैं अभी कि क्या क्या हुआ मार्केट में और क्यों, किस लॉजिक से मैंने जो ट्रेड लिए वो किस लॉजिक से लिए। ठीक है। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता है तो उनको मैं बता देता हूँ कि ये ऐसा चार्ट है बैंक निफ्टी का। ये आप नॉर्मल चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट देखते हो, ट्रेडिंग व्यू पे देखते हो या जहाँ मर्जी देखते होंगे। तो लेकिन क्या है कि ये टेक्निकल एनालिसिस के लिए बहुत अच्छा होता है, काम भी आता है, लेकिन सब चीज़ें सब लोगों के लिए काम नहीं करती हैं। इसलिए मेरे को लगता है कि ये जो इम्बैलेंस चार्ट है, जिसे फुटप्रिंट चार्ट भी कहते हैं, ये ज़्यादा बढ़िया लगता है मेरे को। और इसमें एग्जैक्ट एंट्रीज भी मिल जाती हैं। तकरीबन 1.5 साल से मैं इसके ऊपर काम कर रहा हूँ और काम करने के बाद कुछ चीज़ें नोटिस और स्ट्रेटजी निकालने के बाद ही आप लोगों के सामने अब इसको रखना चालू कर रहा हूँ। लॉजिक ये है कि भाई ऐसा है कि ये चार्ट आप देखोगे ना तो आपको बहुत इंसाइट्स दिखेंगी। ये जैसे आप देख रहे होंगे, ये जो स्पेसिफिक कैंडल है, अगर ये देखोगे आप तो आपको देखने को मिलेगा कि ये लेफ़्ट में कुछ नंबर लिखे हुए हैं, राइट में कुछ नंबर लिखे हुए हैं। ये सब वॉल्यूम्स हैं। जो हम वॉल्यूम देख नहीं पाते ना, इसमें पर कैंडल के हिसाब से वॉल्यूम दिखा देता है हमारे को। और कैंडल के हिसाब से अगर हमको वॉल्यूम दिख जाए तो बहुत चीज़ें, यकीन मानिए, बहुत चीज़ें आसान हो जाती हैं देखनी। तो अब चालू करते हैं। देखिए यहाँ आज मार्केट ओपन हुई थी, फ्लैट ओपनिंग थी और फिर धड़ाधड़ धड़ाधड़ शॉर्ट लगे हैं, गिर गई है मार्केट। तो अपने को ना स्पेसिफिकली कोई एंट्री मिली नहीं। यहाँ पे पता लगा था हमको कि भाई बायर एग्जॉस्ट हुए हैं, सेलर पावर में आ रहे हैं, लेकिन इतनी बड़ी कैंडल थी कि यहाँ पे कोई शॉर्ट करने का लॉजिक बनता नहीं था। तो फिर भाई वेट करते रहे, और तो कुछ है नहीं करने के लिए, क्योंकि हमारे को बेसिकली डर रहता है कि हमें चाहिए होती है फास्ट मूवमेंट। कोशिश ये रहती है कि जहाँ हम एंट्री कर रहे हैं उस एंट्री लेने के बाद एटलीस्ट प्राइस वहाँ से नेगेटिव ना जाए। अगर पॉजिटिव नहीं जाता तो नेगेटिव भी नहीं जाए, क्योंकि डिके बहुत जल्दी लग जाएगा। तो कोशिश एंट्री की यही रहती है कि भाई नेक्स्ट 1 to 2 आवर्स के अंदर हमारे को टारगेट मिल जाए। अगर नहीं मिलता तो फिर ट्रेड से आउट हो जाओ। तो ये बैंक निफ्टी 15 मिनट का चार्ट है। ठीक है, चलो दिखाता हूँ अब आपको। तो फर्स्ट जो बनी थी पोजीशन वो यहाँ से बनी थी, जो आप देख रहे हो, जिसमें स्टॉप लॉस 52 पॉइंट का आ रहा था और प्रॉफिट जो टेक प्रॉफिट था हमारा, टारगेट हम रख रहे थे वो 135 का। ये लेवल हमने निकाल लिया था, पहले ही मैंने निकाल लिया था। 10:30 की ये कैंडल है, इस पर ये लेवल ऐसे निकाला था। ये आप देख रहे हो ज़ीरो, ऑप्शन ज़ीरो हुआ हुआ है यहाँ पे। ठीक है, ये ज़ीरो पता है क्या बताता है? ये ज़ीरो ये बताता है कि अगर लेफ़्ट साइड में ये ज़ीरो आया हुआ है ऊपर, तो ये बताता है कि यहाँ पे सेलर स्ट्रांग हो रहा है। जो भी यहाँ से बाइंग स्टार्ट हुई थी होनी, सेलर ने उसको सब एब्जॉर्व कर लिया। तो जब एब्जॉर्व कर लिया तो इसका मतलब क्या हो गया भाई? ये एक लेवल बन गया, इंपॉर्टेंट लेवल है। यहाँ पे कोई ऐसा बंदा बैठा है जो सारी बाइंग को लेने की कोशिश कर रहा है। सिंपल सी चीज़ है। तो हमने एक लेवल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। उसके बाद नीचे हुआ, नेक्स्ट कैंडल में ही देखिए, एक यहाँ पे ये जो आप देख रहे हो ये डब्बा बना हुआ है पीले रंग का, और पीले रंग का 1.4 के लिखा हुआ है इसमें। तो ये इसलिए ही है कि ये यहाँ पे सेलर एग्जॉस्ट हुआ है आके। बाकी चीज़ें डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप लोगों को इंटरेस्ट होगा तो मेरे को कमेंट करना कि भाई ये चीज़ें हमारे को डिटेल में बता दो, तो डिटेल में मैं बता दूंगा। तो यहाँ पे एक लेवल ड्रॉ कर लिया था, मोटा मोटी बात ये है। फिर उसके बाद में जब मार्केट दोबारा यहाँ पर आया, जैसे ही टच हुआ वैसे ही हमने यहाँ पे पोजीशन एक बना ली थी। तो फिर उसके बाद में ठीक है, टारगेट भी मिल गया हमारे को, ये मैंने आपको बता दिया था। उसके बाद में नेक्स्ट हमने बनाई थी पोजीशन ये यहाँ से। ठीक है, और यहाँ पर मैंने इस उस पोजीशन को एग्ज़िट मार दिया था। ये पोजीशन इसलिए बनाई थी कि भाई यहाँ देख रहे हो आप, यहाँ मार्केट आई, यहाँ पे जब टारगेट दिया, ये वॉल्यूम भी ऊपर, ये वॉल्यूम भी ऊपर। इसका मतलब भाई जो भी बाइंग फोर्स थी यहाँ पे वो एग्जॉस्ट हो गई है। अब बायर्स के अंदर इतनी पावर नहीं है कि इसको यहाँ से एकदम ले जा सके ऊपर। तो भाई उन्होंने थोड़ा सा लेना था, रूम लेना था, थक गए थे, तो भाई उनको हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नीचे तक गिरेगा। तो यही कहने का मेरा मतलब है। देखो अभी क्या है, 2-3 दिन से ना मार्केट ठीक चल रही है। हमारे को पता लग रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। बहुत दिन ऐसे भी आएंगे कि भाई ये भी स्ट्रैटेजीज जो है हमारी फेल हो जाएंगी। ऐसा भी होगा, कुछ दिन ऐसे भी आ जाएंगे। वो जब आप फॉलो करोगे प्रॉपरली तो वैसे भी दिखेंगे। तो बस
अगर हो जाती है तो उसमें हमारा मनी मैनेजमेंट काम करता है। मनी मैनेजमेंट हमारा यही है कि जैसे यहाँ पे स्टॉप लॉस 47 पॉइंट का, टारगेट 115 पॉइंट का है, तो 1:2 या 1:3 पे ही चलने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो फिर हमारे को फिर उन 1-2 दिन जो बुरे आ जाते हैं हफ्ते के, तो उनको बुरा नहीं, हमारे को कोई इतना मैटर नहीं करते वो लोग। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे प्राइस आया जरूर नीचे तक, देखोगे आप यहाँ पे एंट्री ली थी तो इस जगह प्राइस नीचे जरूर आया है 13 बजे, ठीक है। तो लेकिन क्या हुआ कि लगाया नहीं है, बिल्कुल टच नहीं करा हमारा। और मेरी जो स्ट्रेटेजी है जिस पे मैं काम करता हूँ, मेरा ये मानना है कि भाई जहाँ पे ये लेवल है यहीं पे मैं टेक प्रॉफिट रखता हूँ। अदरवाइज़ अगर बीच में कुछ दिखता है, गड़बड़ होती दिखती है, तो फिर बीच में ही बुक करके निकल जाता हूँ, जैसे इस वाले स्पेसिफिक ट्रेड में दिखा मेरे को। क्योंकि यहाँ ज़ीरो आ गया था, मैंने यहाँ एग्ज़िट क्यों मारा है मैं बता रहा हूँ। यहाँ ज़ीरो आ गया था, यहाँ भी ज़ीरो आ गया था, तो भाई यहाँ पे एक तरीके से सपोर्ट बना ली थी मार्केट ने अपनी, और इससे नीचे नहीं जा रही थी। तो भाई इससे बढ़िया यहीं निकल जाओ, जो मिला वो मिला। इसके अंदर ज़्यादा नहीं मिले थे मुझे, 15-16 पॉइंट प्रीमियम के ही मुश्किल से मिल पाए थे मेरे को, क्योंकि थोड़ा डिके भी लग रहा था। उसके बाद में हम बैठे रहे, ठीक है होता रहा, यहाँ पे जो भी हो गया। देखो हर ब्रेकआउट, हर इस कैंडल को हम नहीं पकड़ सकते, अब इतना प्रिसाइज नहीं हो सकते कि हर कैंडल को, हर मूव को हमें लेना है, या तो प्रॉफिट लेना है या नुकसान करना है, ऐसा नहीं है भाई। अपना सेटअप है, अपनी कैंडल है, अपनी 3-4 हमने कैंडल्स देख रखी हैं कि हाँ भाई अगर ये सिनेरियो बनता है तो हम एंट्री लेते हैं, नहीं बनता तो भाई पूरी दिन मार्केट में चाहे जो मर्जी आए होता रहा, उससे हमें मतलब नहीं बनता, ठीक है ना। उसके बाद मैंने थर्ड रील डाली थी आपकी यहाँ पे, ये थी, देख लो आप, 2:15 पे, 2:15 पे भी सेम सीन हुआ था जैसे कि यहाँ हुआ था। यहाँ आके मार्केट ने लेवल बना दिया था, ये देख रहे हो, ज़ीरो आया हुआ है यहाँ पे, ये इम्बैलेंस हुआ हुआ है यहाँ पे, तो ये एक मार्केट ने लेवल बना लिया था। जब मार्केट वापस आई, हमने यहाँ से एंट्री बना ली। एंट्री में सही ये मिल गया था थोड़ा सा, क्योंकि 25-30 पॉइंट का मोटा मोटी, मैंने वैसे 25 यहाँ दिख रहा है, 30 पॉइंट का मैंने प्रीमियम पे लगा दिया था स्टॉप लॉस, और 200 पॉइंट का यहाँ पे था। तो मोटा मोटी मेरे को प्रीमियम के इसके आईटीएम लेता हूँ मैं, तो 100-105 पॉइंट मेरे को यहाँ पे मिल गए थे, ठीक है। तो अब ये देखो 1-2-3, मतलब 15 मिनट की एक कैंडल है, 30-45 मिनट के अंदर हमारे को टारगेट मिल गया था। अब क्या हुआ था, मैं यहीं पे निकल गया था इसी वाली कैंडल पे, क्योंकि टाइम भी ख़त्म हो रहा था, पूरे 3 बज गए थे। और दूसरा मुझे पता लगा था, मैंने देख लिया था यहाँ पे पहले एक बार गड़बड़ कर चुकी है मार्केट, तो मैंने इसलिए वेट नहीं करा, फिर मैं निकल ही गया। जैसे ही स्पाइक होता है, आपको पता ही है, एक लंबी कैंडल बनती है, स्पाइक आता है, तो स्पाइक प्रीमियम में आया, मैं निकल गया। तो ये था भैया इम्बैलेंस चार्ट की, ये देख लो कहानी पूरी की पूरी। लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, अच्छी बात है भाई, लेकिन हर किसी को नहीं जमता वो, मेरे को नहीं अच्छा लग रहा था, मैं उसमें इतना नहीं कर पा रहा था काम अच्छे से, कि ट्रेंड लाइंस ड्रॉ कर रहा हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ पता ही नहीं है कहाँ से रिवर्सल होगा, ब्रेकआउट होगा, ब्रेक डाउन होगा, नहीं होगा, कुछ पता ही नहीं लगता। इसमें एटलीस्ट पता लग जाता है। और जितने दिन से मैं, 1.5 साल से टेस्टिंग कर रहा हूँ, तो उसके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो चाह यही रहा हूँ कि आप भी इन चीज़ों को सीखना, देखना चालू करो पेशेंस से, और चैनल को जैसे जैसे आप सब्सक्राइब कर लो, फॉलो करते रहोगे, क्वेश्चंस पूछोगे, तो डेडिकेटली वीडियोस भी बनाना स्टार्ट कर दूंगा फिर, है ना, चीज़ें समझाने के लिए, स्ट्रेटजी समझाने के लिए। चलो फिर मिलते हैं, ठीक है, बाय।